सासू माँ, मेरे पति की कमाई पर मेरा भी हक है। ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतजार ही कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान था उसे भी नहीं रखा था कि उससे पहले अम्मा जी जोरदार धमाके की तरह उस पर फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है तू अपनी। किससे पूछ कर अलमारी खरीद कर लाई है? पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती? पति के लिए बिल्कुल दया भाव नहीं है। बेचारा कोल्हू के बैल की तरह कमाता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसलिए जवाब न देकर चुपचाप सामान लेकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वो विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को कोई कमी महसूस ना हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में ले गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और 2 पुराने से बक्से रखे हुए थे। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। जब दूसरे दिन रसोई की रस्म के बाद वह पगफेरों के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वो दूसरे दिन पगफेरों की रस्म करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन इसी तरह से निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी और ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी यानी कि उसकी ननद की भी शादी है। उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। सुनकर उसका पति काशी चुप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गई और आते ही बोली, बहू, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा 2-2 शादी का खर्च हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी ननद की होगी। तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदूँ। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से ज़रूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम ही दहेज देते हैं, बाद में जब फुर्सत होगी तो तीज त्योहार पर कुछ न कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने तो बड़े अरमान के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तुनकते हुए बोली, अरे ऐसे कैसे? अपनी बहन को कम दान दहेज के साथ विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन अम्मा, मेरी बात तो सुनो, ममता भी तो इस सामान की ज़रूरत है। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया है? ममता के लिए हम बाद में और ख़रीद लेंगे ना, मना थोड़ी कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटों के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले आएगा। ममता के ऐसे कहते ही अम्मा जी खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे ही पैक करके रख दिया गया, जिसे अगले महीने ननद की शादी में दे दिया गया और ममता के कमरे में रखवा दिए गए 2 पुराने से बक्से, जिसमें उसका सामान ही बड़े मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक अलमारी आई नहीं, ना ही दूसरा सामान। कई बार ममता कह चुकी, लेकिन अम्मा जी हर बार टांग अड़ा देती। इसलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में छानकर बाहर ले आई। 1 कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त न हुई। आखिर वापस तमतमाती हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछ के तूने अलमारी खरीदी? अच्छा, अलमारी पहुँचा दी उन लोगों ने? जरा मैं भी तो देखूँ अलमारी सही से पहुँची है या नहीं। कहकर ममता उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वो अलमारी के पास गई और उसे खोलने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई।
उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशर्म है रे तू। यहाँ सास तुझसे सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट के अपनी सास को भी जवाब दे दे। किससे पूछकर तू ये अलमारी लेकर आई है? ममता, इसमें पूछना क्या है अम्मा जी? मुझे अलमारी की ज़रूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लग रहा है ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद किया है मैंने। उसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज़्यादा चिढ़ गईं। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो बस उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में ही आ रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दे तो रखे हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर ममता ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी, मुझे अलमारी की ही ज़रूरत थी, इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ। अम्मा जी भी अभी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रो में बोलने लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके जो मुंह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई? बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली बड़ी है। यही सब सिखाया तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के काम करो, कुछ भी कभी भी खरीद के ले आया करो। अब तो ममता के भी सिर के ऊपर जा रहा था। उसने पलटकर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाई जा रही हैं। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे कितनी ज़रूरत है? सिर्फ मेरा अकेले का तो सामान नहीं है ना इसमें, आपके बेटे का भी सामान होता है। उसे कहाँ रखूँ मैं? और क्या कह रही थी आप? सामान पैसों से आता है, तो मेरे दहेज का सामान भी तो पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिया ये 2 पुराने छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही। मैंने कहा, ठीक है मेरा सामान दे दीजिए, लेकिन आपने वादा किया था कि आप बाद में अलमारी खरीद देंगी। लेकिन आज तक तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गई। हाँ, किसी राजा महाराजा से कम नहीं है मेरे पिता। पैसा लगा कर के उन्होंने अपनी बेटी को सामान दिया था, आपकी तरह नहीं कि अपनी बहू का सामान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना समूह लेकर बाहर आ गईं। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अम्मा जी 1 बोलेंगी तो वह 10 सुनाएगी और वह 10 की बात 10 कड़वी होगी, क्योंकि वह सच बोल रही है। और रही बात बेटे को बताने की, तो वह उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि अम्मा दहेज कम दे देते हैं, पर बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी की ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।